दोस्तों, अगर हम सऊदी अरब पर नजर दौड़ाएं तो सिर्फ चंद हिस्से को छोड़कर हमें हर तरफ रेत ही रेत नजर आती है, क्योंकि ये वो मुल्क है जहां पर एक भी दरिया नहीं बहता। ये ऐसा मुल्क है जहां ना तो जमीन के ऊपर पानी मौजूद है और ना ही जमीन के नीचे। और सऊदी अरब के पास पीने के पानी के नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद नहीं है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क में रेत ही रेत हो तो वो आखिर इतना पानी कहाँ से लाता है। दोस्तों, सऊदी अरब में हर साल लाखों करोड़ों लोग हज करने आते हैं और उम्रा करने वाले साहिदीन के आने जाने का सिलसिला पूरे साल चलता ही रहता है। चूंकि मुसलमान अपनी इबादत को शुरू करने से पहले वजू करते हैं और वो अपने आप को पाक करते हैं, और यही वो वजह भी है कि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, किसी भी मुल्क में पीने के पानी के सिर्फ 3 ही नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। पहला ग्राउंड वाटर, जो कि जमीन के अंदर से बोरिंग करके निकाला जाता है। दूसरा नदी, तालाब या झील का पानी। और तीसरा बर्फ की शक्ल में जमा हुआ पानी, जो ज्यादातर सिर्फ ठंडी कंट्रीज में पाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि सऊदी अरब के पास इन तीनों में से एक भी रिसोर्स मौजूद नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब में पीने का पानी कभी था ही नहीं, बल्कि एक वक्त ऐसा भी था जब सऊदी अरब में सैकड़ों ऐसे कुएं हुआ करते थे जहां से लोग पीने का पानी निकालते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से पीने का पानी ही खत्म हो गया। दोस्तों, ये बात है 1970 की, जब सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को खेती करने के लिए तैयार किया और गवर्नमेंट की सपोर्ट से वहाँ के लोगों ने खेती की और कुएं खोदना शुरू कर दिए और उनमें से बहुत सारा पानी भी निकाल लिया। लोगों के अंदर मेहनत देखकर सऊदी अरब की रेतीली जमीन पर हरे भरे गेहूं उगना शुरू हो गए। ये दौर सऊदी अरब का सबसे अच्छा या फिर सबसे बुरे दौर में से था। दोस्तों, सऊदी अरब के लोगों ने बहुत ही शदीद मेहनत की, जिसकी वजह से सऊदी अरब गेहूं को एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका था। अपने मुल्क को खेती की वजह से कामयाब होता देखकर सऊदी गवर्नमेंट ने यह प्लान बनाया कि क्यों ना पूरे के पूरे रेगिस्तान को ही खेती वाली जमीन में बदल दिया जाए। लेकिन अफसोस के रेगिस्तान पर उगने वाले इस हरे भरे खेत में सऊदी अरब की जमीन में मौजूद सारा का सारा पानी अपने अंदर जज्ब कर लिया और साल 2008 में वहां पर मौजूद पानी का आखिरी कुआं भी सूख गया। सऊदी अरब के पास जमीन में मौजूद पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था। वहां पर नदियां तो बहती नहीं थीं और ना ही वहां बारिश होती थी। और फिर यही से स्टार्टिंग हुई दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक सऊदी अरब और उसकी पानी की जंग की। दोस्तों, ऐसे हालात में सऊदी अरब ने अपनी प्यास को बुझाने के लिए अपने आसपास झांकना शुरू कर दिया और वहां के रिसर्चर्स ने सिर्फ एक ही बात को जाना, और वो ये कि उनके मुल्क 3 तरह के समुद्रों से घिरे हुए हैं। एक तरफ इंडियन ओशन, दूसरी तरफ रेड सी और तीसरी तरफ गल्फ ऑफ खंबत। दोस्तों, अब सऊदी अरब को हर हाल में पीने का पानी चाहिए, और जैसा कि आपको पता है कि समंदर के खारा पानी पीने से इंसान को बहुत सी खतरनाक बीमारियां लग सकती हैं। और अब सऊदी अरब के पास एक ही ऑप्शन था, और वो ये कि पानी को पीने के लायक बनाने के लिए समंदर के पानी से नमक को निकाल कर अपने मुल्क की 4 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी की प्यास बुझाई जाए। दोस्तों, सऊदी अरब के पास समंदर के पानी को पीने के लायक बनाने का सिर्फ 2 ही तरीके थे। पहला ये कि बड़ी सी छन्नी से समंदर के पानी को छांटा जाए, जिसके जरिए नमक पीछे रह जाए और साफ पानी छन कर आ जाए। लेकिन ऐसा करके इस पानी को साफ बनाना बहुत ही मुश्किल था। और दूसरा तरीका ये था कि पानी को बहुत ज्यादा हीट दी जाए ताकि नमक नीचे ही रह जाए और साफ पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ जाए, और यही भाप सऊदी अरब के 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की प्यास बुझाए। दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि देखते ही देखते कुछ ही सालों में सऊदी अरब ने अपने मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बना दिया। और सऊदी अरब ने आज के वक्त के लिहाज से हर रोज 30 लाख क्यूबिक मीटर समंदर के पानी को नमक से अलग करके पीने लायक बनाया जाता है। अगर इस पानी को लीटर में नापा जाए तो ये 3 बिलियन लीटर से भी ज्यादा बनता है। और सऊदी अरब इस 3 बिलियन लीटर से भी ज्यादा समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के लिए हर रोज तकरीबन 30 करोड़ रुपए खर्च करता है, जो कि साल के तकरीबन 10,950 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना।